हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसआईआर का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखें इसको, और इसमें 2003 का डेटा किस तरह से भरना है वो भी समझाया जाएगा। तो देखें, पहला कॉलम है इसमें जिसमें हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। पहले कॉलम में जन्म तिथि, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करना है। दूसरे कॉलम में हमें आधार नंबर भरना है अपना। तीसरे कॉलम में मोबाइल नंबर फिल करना है। चौथे कॉलम में पापा का नाम, पिता का नाम भरना है, यहाँ बड़ी ABCD में भरना है। उसके बाद पाँचवें कॉलम में पिता की एपिक नंबर, पहचान पत्र की जो ID होती है उसको फिल करिए। छठे कॉलम में मम्मी का नाम भरना है, माता का नाम। और सातवें कॉलम में मम्मी की एपिक नंबर, पहचान पत्र की जो ID है उसका नंबर यहाँ फिल करिए। उसके बाद आठवां कॉलम है जिसमें हमें पति या पत्नी में से किसी एक का नाम भरना है। अगर हम किसी जेंट्स का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें यहाँ पत्नी का नाम आएगा, और अगर किसी लेडीज़ का फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पति का नाम आएगा। उसके बाद 9th कॉलम में, 9वें कॉलम में हमें पति या पत्नी में से किसी का एपिक नंबर भरना है। ठीक है, जिसका नाम आप यहाँ फिल करेंगे उसी का एपिक नंबर भरना है अगर हो तो। और अगर कोई ऐसा है जिसकी शादी नहीं हुई है ना, तो उसमें इस कॉलम को, 8 और 9 कॉलम को नहीं भरेंगे। ये तो पहले भी समझाया गया था। अब हम बात करते हैं जो नीचे कॉलम है उसके लिए। ये कॉलम है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यहाँ पर क्या करना है, जैसे वो लोग जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो उन्होंने 2003 में जो वोट हुए थे उसमें वोटिंग की होगी, या उस लिस्ट में उनका नाम होगा। तब उस कंडीशन में जो यहाँ पहला कॉलम है, निर्वाचक का नाम, यानी उन्होंने वोट कहाँ डाला था, वोट कहाँ डाला था। पहले कॉलम में हमें भरना है नाम, यानी वोट किसने डाला। जैसे आपने वोट डाला है तो उसी का वोट नंबर, अपना नाम यहाँ भरना है पहले कॉलम में। जैसे ये भाई साहब हैं, अगर इन्होंने 2003 में वोट डाले थे तो उनका नाम यहाँ भरना है हमें, निर्वाचक का नाम। उसके बाद में इन्हीं की एपिक नंबर, हो सकता है 2003 में एपिक नंबर इनका कुछ और रहा हो, अब चेंज हो गया हो, तो उस कंडीशन में यहाँ हमें एपिक नंबर भरना है जो इनका पहले कभी था। उसके बाद यहाँ होता है संबंधी का नाम, यानी इनका नाम जिस लिस्ट में है उसके आगे संबंधी का नाम भी लिखा हुआ है, इनके पिता, माता या अदर किसी का नाम है, वो नाम यहाँ डालना है। फिर उसमें संबंध देना है कि ये जो संबंधी यहाँ डाले हैं हम, वो इनके पिता थे, माता थी या कोई अन्य था। फिर जिस ज़िले में उन्होंने वोट डाला, संबंध लिखने के बाद में ज़िला है, जिस ज़िले में उन्होंने वोट डाला, जैसे अलीगढ़ में डाला है तो अलीगढ़ का नाम आएगा। उसके बाद में राज्य का नाम, अलीगढ़ में वोट डाला है तो यहाँ राज्य का नाम UP आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ आएगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यानी हमारा जो अलीगढ़ है उसका नाम क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ आएगा 357 अलीगढ़। उसके बाद में यहाँ संख्या आ जाएगी, जिस ज़िले में वोट डाला गया है उसी ज़िले की संख्या आ जाएगी। जैसे अलीगढ़ में डाला है तो अलीगढ़ का है 357। उसके बाद दूसरे कॉलम में भाग संख्या क्या रही होगी उस दौरान। जैसे इस टाइम मैं दिखाऊँ आपको, इस टाइम जो यहाँ भाग संख्या है इनकी, तो ये 220 है। उस टाइम जो आप लिस्ट देख रहे होंगे 2003 की, तो यहाँ भाग संख्या आ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ क्रम संख्या है, यानी ये कौन सी क्रम संख्या में, जैसे क्रम संख्या यहाँ है इनकी 1229। उस टाइम जब इन्होंने वोट किया था तो यहाँ क्रम संख्या उनकी क्या रही होगी, वो यहाँ हमें ऐड करना है। ये तो इनका आ गया। अब अगर मान लेते हैं कि इनके बच्चे हैं, जैसे अब इनके बच्चे तो 87 के बाद ही पैदा हुए होंगे, 87 में तो इनकी पैदाइश है पहले की, तो इन्होंने वोट किया। अब इनके बच्चे जो होंगे तो उनका तो है ही नहीं यहाँ 2003 की लिस्ट में नाम। अब उनका फॉर्म कैसे भरेंगे, तो वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। यहाँ हम भरेंगे नाम। नाम किसका भरेंगे,
जिसने 2003 में वोट दिए हैं उनका नाम आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इनके बच्चों की अगर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ इनका नाम आ जाएगा भाई साहब का, जिसने भी वोट डाला 2003 में। फिर यहाँ इनका एपिक नंबर आएगा। उसके बाद में संबंधी का नाम, जिस तरह यहाँ हमने संबंधी का नाम भरा था, उसी तरह से संबंधी का नाम जो इनके नाम के आगे चढ़ रहा होगा 2003 की लिस्ट में, वो संबंधी का नाम यहाँ हमें भर देना है। फिर संबंध बताना है कि संबंध क्या है उनका, पिता थे, माता थी, या फिर कोई और है तो वो। उसके बाद में ज़िला, यहाँ ज़िला आएगा, किस ज़िले में उन्होंने वोट किया। फिर राज्य आ जाएगा, किस राज्य में उन्होंने वोट किया। फिर यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, वही जो हमने अभी यहाँ भरा। अगर अलीगढ़ में ही है तो यहाँ पर 357 और साथ में आएगा अलीगढ़। उसके बाद में यहाँ पर संख्या डालनी है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो इसको लिखेंगे 357। फिर यहाँ भाग संख्या, जो यहाँ समझाई थी भाग संख्या क्या रही होगी, जैसे इनकी इस टाइम भाग संख्या 220 है, इस 2003 में क्या रही होगी वो यहाँ भरेंगे। फिर क्रम संख्या आ जाएगी। उसके बाद यहाँ इस जगह पर यहाँ पर अपने साइन कर देने, जो भी इस फॉर्म को भरे या जिसके भी हैं तो यहाँ अपने साइन कर दे। फॉर्म हमारा पूरा फिल हो गया। और उसके बाद में ऊपर ये फ़ोटो है पुराना, इस फ़ोटो के बराबर में यहाँ एक फ़ोटो और ऐड कर दें, नया अपना, जो भी जिसका भी फॉर्म भरेंगे उसी का फ़ोटो यहाँ पर हमें नया ऐड कर देना है। फॉर्म हमारा फिल हो गया। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।